हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग इन लिंक्डइन। हमने इससे पिछले वीडियो में फेसबुक कवर किया था एंड फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप हमने कवर किया था, राइट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग लिंक्डइन पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, बोथ ऑर्गेनिक और पेड। इसमें मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू भी दूंगा कि लिंक्डइन एड मैनेजर का क्या लेआउट होता है और वहाँ से हम कैसे एड्स रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन कैसे बाकी सब सोशल मीडिया से डिफरेंट है। सो लिंक्डइन इज बेसिकली डिजाइन्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स, राइट। यहाँ पर हम अपना प्रोफेशनल नेटवर्क एक्सपैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है, अब मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग करूँ, तो लिंक्डइन इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी, क्योंकि लिंक्डइन से मैं सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो भी डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे लोग हैं उनके साथ कनेक्ट होके उन्हें अपना क्लाइंट बना सकता हूँ, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पिच कर सकता हूँ, उनके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ एंड उसके साथ बिजनेस कर सकता हूँ। या फिर सपोज मेरी एक कंपनी है, उसमें कुछ जॉब वैकेंसीज है, तो एक परफेक्ट कैंडिडेट हायर करने के लिए मैं लिंक्डइन पर अपनी जॉब पोस्टिंग डाल सकता हूँ एंड वहाँ से केपेबल लोगों को उस पर्टिकुलर फील्ड में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर कर सकता हूँ। इसके अलावा सपोज मुझे लर्निंग पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे किसी इंडस्ट्री के बारे में अपडेट्स चाहिए, सारी डिटेल्स चाहिए, राइट। क्या लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड है। सपोज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो मैं लिंक्डइन पे जाके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पेजेस फॉलो करूंगा। उस पेज में जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो एक रेलिवेंट डेटा, रेलिवेंट पोस्ट शेयर करते रहते हैं, जिससे मेरी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नॉलेज बढ़ती है। तो ये एक आपकी इंडस्ट्री नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा लिंक्डइन आपकी कंपनी की या आप एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनल ब्रांड इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इनसे बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर मेन फोकस व्यूअर का एंटरटेनमेंट नहीं है, बट उसे प्रोफेशनली अपग्रेड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको कपिल शर्मा या रूडीज के वीडियो क्लिप्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट डेटा, इंडस्ट्री ड्रिवन नॉलेज, स्किल्स से रिलेटेड टिप्स और प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाने का चांस मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग लिंक्डइन को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला, अगर आप एक इंडिविजुअल हो जो किसी कंपनी में काम करता है या फिर एज अ फ्रीलांसर है और वो एक करियर ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ मूव ऑन करना चाहता है, तो इस केस में आपको क्या क्या पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने, क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या चीज़ें आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए, वो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। सबसे पहले जो आपकी प्रोफाइल में, मैं यहाँ पे पेज की बात नहीं कर रहा, मैं लिंक्डइन प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में जो आपकी प्रोफाइल पिक है और कवर पिक है वो आपको अच्छे से चूज करना होगा। ये फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं है जहाँ पे आप फिल्टर्स वगैरह लगा के अपनी एक फैंसी सी डीपी अपडेट करते हो। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा एंड प्रोफेशनल अगर मैं कहूँ तो फॉर्मल लुक में अगर आपकी एक अच्छी सी पिक्चर है तो वही आप यूज करें प्रोफाइल पिक के लिए। एंड कवर पिक के लिए अगर आपकी कोई पर्सनल ब्रांड है, सपोज आप फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, तो उसके रेलिवेंट एक कवर पिक होनी चाहिए जहाँ पे आपका ब्रांड का नेम भी आता है, सो दैट क्योंकि प्रोफाइल देखते टाइम सबसे पहले हमारी नजर डीपी पे या कवर पेज पे जाती है, राइट। अगर आपकी वही खराब है तो कोई आपके स्किल सेट या रिकमेंडेशंस आगे नहीं देखने वाला है कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है। आज भी बहुत सारी लिंक्डइन प्रोफाइल्स अगर आप देखोगे तो उनपे जो प्रोफाइल पिक देखते ही हमारे दिमाग में उस पर्टिकुलर बंदे को लेके एक व्यू बन जाता है। अगर वो प्रोफेशनल पिक है तो हम उस प्रोफाइल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हाँ, ये शायद एक प्रोफेशनल बंदा है और हम इसके साथ काम कर सकते हैं। वहीं अगर आपने एक फैंसी सी इमेज लगा दी तो वहाँ पे सामने वाले के दिमाग में आएगा शायद ये ज्यादा सीरियस बंदा नहीं है अपने लाइफ में, फर्स्ट इंप्रेशन वही पड़ता है, राइट। तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा आपके साथ काम करने के लिए उसके दिमाग में कुछ डाउट हो और वो आपके साथ काम करने का डिसीजन ना ले। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है प्रोफाइल पिक एंड कवर पिक। अगर आपको नहीं समझ आता है कि मैं कवर पिक में क्या लगाऊं, प्रोफाइल पिक में क्या लगाऊं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ सक्सेसफुल लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल देखो और वहां से आइडिया लो और उसी के अकॉर्डिंग अपडेट करो। उसके बाद आता है अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस शो करना। आपने कहाँ कहाँ काम किया है, किस कंपनीज में काम किया है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स कितने किए हैं, इन सब के बारे में आप डिटेल में लिखिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है
ठीक है, प्रोजेक्ट्स आपने बहुत अच्छे किए हुए हैं या फिर कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं, आप उनका नाम लिख सकते हो अपने एक्सपीरियंस में, तो वो आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि हर कंपनी देखती है इस बंदे के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, इसने काम कितना किया हुआ है। पढ़ाई लिखाई ठीक है, बट हर पढ़ा लिखा बंदा सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक उसके पास एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस ना हो, राइट। तो हमेशा ट्राई करो कि कहीं ना कहीं से जितना एक्सपीरियंस आप ले सकते हो प्रैक्टिकल वर्ल्ड का, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का, तो उतना आप लो और उसे मेंशन करो। उसके अलावा आप अपने स्किल सेट्स पर काम करो, राइट। जो भी आपके पास स्किल्स है उसे प्रॉपर्ली लिखें, स्पेसिफिक वे में लिखें, एक जेनरिक स्किल ना लिखें। जैसे सपोज मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मैं वहाँ पे स्किल्स में मार्केटिंग नहीं लिखूंगा, मैं उसमें और डिटेल्स में लिखूंगा कि हाँ मुझे SEO आता है, मुझे SEM आता है, SEM में भी मुझे गूगल एडवर्ड्स में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, या फिर मैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट हूँ मार्केटिंग में। तो इस तरह से आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट लिखना है वहाँ पर। उसके अलावा जो आपके टेक्निकल स्किल्स के अलावा नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं वो भी आप मेंशन करो, और एग्जाम्पल्स के साथ करोगे तो ज़्यादा बेटर है कि आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं। जैसे आपने अगर कोई ग्रुप लीड किया है, राइट, या फिर कोई आपने इवेंट लीड किया है, तो वहाँ से आप अपना रेफरेंस लेके लीडरशिप में आप यूज़ कर सकते हो इस एग्जाम्पल को। तो इसी तरीके से आप टीम वर्क में बहुत अच्छे हो, तो ये सब स्किल सेट्स आप उसमें मेंशन करो, क्योंकि कंपनी सिर्फ ये नहीं देखती है आपके पास टेक्निकल नॉलेज कितनी है, वो देखेगी एज अ पर्सन आपका बिहेवियर कितना है। उसी से वो डिसाइड करेगी कि हम प्रोजेक्ट के टाइम पे हमारा जो डिस्कशन होगा, हमारा पूरा प्रोसेस होगा, कितना स्मूथ होगा। तो अगर उन्हें लगता है कि हाँ हमारा प्रोसेस, या अगर हम इस बंदे को हायर करेंगे तो ये हमारी कंपनी में एडजस्ट कर पाएगा या नहीं लॉन्ग रन में, तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सामने वाला बंदा आपके अंदर देखता है, तो उसे कोई डाउट मत दो, उसे पूरी तरह कन्विंस करो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू। उसके अलावा आपकी अगर कोई अचीवमेंट्स है, आपने कोई अवार्ड जीता है, या फिर किसी कंपटीशन में, आप रेलेवेंट कंपटीशन में आपने कुछ रैंक किया है, तो वो जरूर उसमें मेंशन करो, क्योंकि वो भी एक तरीका है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, राइट। और सिर्फ अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही नहीं, अगर आपने उसके बाहर भी अगर कुछ अचीवमेंट्स लिए हैं जो कि रिकॉग्नाइजेबल हैं, जो अच्छे हैं, अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो उसे मिस मत करो, उसे भी जरूर लिखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में किन किन इवेंट्स में आपने पार्ट लिया है, ठीक है, उसमें आपका क्या रोल था, वो सब आप उसमें मेंशन करोगे, तो एज अ फ्रेशर प्रोफाइल आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप वो एक्सपीरियंस उसमें ऐड ऑन करते रहो। या सपोज फॉर एग्जांपल आपका जैसे कोई यूट्यूब चैनल है, राइट, तो वो यूट्यूब चैनल भी एक तरह से अचीवमेंट है, आप उसको लिख सकते हो वहाँ पे, अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हो कि आई एम हैंडलिंग यूट्यूब चैनल, और ये सब ऐसे करके उन्हें अपना प्रेजेंस दिखाओ। या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशंस किए कहीं से, राइट, तो वो सर्टिफिकेशंस मेंशन करो, उन्हें अपलोड करो, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होंगे। उसके बाद आता है रिकमेंडेशंस। अब रिकमेंडेशंस क्या होते हैं? सपोज अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ सेल्स पर्सन, राइट, नाउ मैंने एक डील क्लोज की है, एंड मैंने जो मेरा एंड यूजर है, जो मेरा क्लाइंट है, उसको मैंने हर स्टेप पे सपोर्ट किया है, राइट। नाउ अब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपकी प्रोफाइल में रिकमेंडेशन ऐड करें। इसका बेस्ट तरीका है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट में हो तो डायरेक्टली उनको कॉल करके बोलो पर्सनल एंड पे, ठीक है। अगर हाँ आपके पास अगर ज़्यादा इतना अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर आप कॉल पर नहीं बोलना चाहते, तो आप नेट पे सर्च करो कि रिकमेंडेशंस के लिए ईमेल टेम्पलेट्स। आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जो प्रोफेशनल होता है, जिसमें एक पर्सनल टच भी होता है, आप वो चूज करो और वो अपने क्लाइंट्स को सेंड करो। रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोई भी अगर जॉब के लिए आपको देखेगा, ठीक है, आपकी प्रोफाइल कंसिडर करेगा, तो वो रिकमेंडेशन देखेगा ही देखेगा। और जितने ज्यादा आपके पास रिकमेंडेशंस होंगे, वैल्यूएबल रिकमेंडेशन, ये नहीं आपने अपने सिर्फ वो कॉलम फिल करने के लिए आपने अपने दोस्तों को बोल दिया कि आप उसमें रिकमेंड करो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। रेलिवेंट लोगों की तरफ से अगर रिकमेंडेशन आएगा, अच्छा रिकमेंडेशन आएगा, प्रोफेशनल आएगा, तो वो एक अच्छा वैल्यू क्रिएट करेगा आपकी प्रोफाइल के लिए। उसके बाद बात आती है कि आप अपने जो भी पेजेस या जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है, राइट, सपोज एक आपने पोस्ट देखा है, आपको वो पसंद आया, तो उसके साथ एंगेज करो, राइट, उसमें कमेंट करो कि आपको वो पोस्ट कैसा लगा, आप क्या फील करते हैं उसको लेके। अगर आप थोड़ा डिसएग्री भी करते हैं उसके साथ, तो आप उसमें एक अच्छे वे में उससे भी मेंशन कर सकते हो। तो ये हेल्दी डिस्कशन होता है, राइट। या फिर आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हो जो आपने शायद कहीं पढ़ा और आपको लगता है शायद और लोगों के काम आ सकता है। हो सकता है आपके पास किसी जॉब की वैकेंसी आई हो, या फिर हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम टिप्स हो आपके पास कुछ जो और लोगों की हेल्प आ सकता है, तो उसे पोस्ट करो। इस तरह से
जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि आप जितना अपने ऑडियंस या अपने कनेक्शंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे उतनी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और उतना लोग आपको नोटिस करेंगे। अब बात आती है, अगर आपका लिंक्डइन पे एक कंपनी पेज है, अगर आपका एक बिजनेस है, आपने कंपनी पेज बनाया हुआ है उस पर, तो आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी पेज पे अपना वर्क कल्चर शो कर सकते हो, राइट। सपोज आपने अपने एम्प्लॉयज की एक ग्रुप पिक अपलोड की है उसमें, या फिर आपने कोई नया बंदा हायर किया, आपने लिंक्डइन पे काफी बार देखा होगा कि बायजूस है हायर्ड दिस पर्सन एंड वी आर हैप्पी टू वर्क विद हिम। इस तरह की पोस्ट आपने काफी बार देखी होंगी। या फिर आपकी कंपनी में कोई इवेंट हुआ है, सपोज क्रिसमस है तो क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ है, वो चीजें आप हमेशा सामने रखिए और शो करिए कि हमारी कंपनी का वर्क कल्चर कितना एम्प्लॉय फ्रेंडली है, कितना लाइट है और कितना अच्छा है। इससे आपकी कंपनी की इमेज बढ़ेगी, आपकी ब्रांड पोजीशनिंग होगी और हो सकता है आपको इसके थ्रू कुछ नए क्लाइंट्स भी मिले, क्योंकि हर कोई एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है और एक अच्छे ग्रुप, अच्छी टीम के साथ काम करना चाहता है, राइट। या फिर आप उसमें कुछ इंस्पिरेशनल पोस्ट कर सकते हो, राइट, एज अ कंपनी, जो काफी लोगों को एक इमोशनल टच दे, वो रिलेट कर पाए एंड उन्हें कुछ सोल्यूशन मिले किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड का सिनेरियो चल रहा है, तो आप उसके रिगार्डिंग एक मोटिवेशनल कोट या मोटिवेशनल स्टोरी आप उसमें लिख सकते हैं, जिससे लोगों की हेल्प होगी। एंड डेफिनेटली उसमें से अगर 1000 लोग आपकी पोस्ट देख रहे हैं तो हो सकता है उनमें से 10 लोग आपकी पोस्ट शेयर करें। जब वो आपकी पोस्ट शेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी कंपनी के नाम से शेयर होगी एंड आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। अल्टीमेटली हमारा मार्केटिंग इंप्रूव हो रही है एंड लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड हो रही है, राइट। उसके अलावा सेम एज जो पर्सनल प्रोफाइल में हम करते थे, अगर आपकी कंपनी के कुछ अचीवमेंट्स हैं, राइट, तो वो आप उसमें जरूर मेंशन करो इमेज के साथ, इमेज या एक वीडियो के साथ, क्योंकि इमेज और वीडियो हमेशा ज्यादा एंगेजिंग होती है। अगर आप सिर्फ एक टेक्स्ट लिख के छोड़ दोगे तो उसका रिटेंशन कम होता है। सपोज आप एक स्टार्टअप हो और आपको एक अच्छी फंडिंग मिली है तो उसके बारे में आप पोस्ट करो। या फिर आप एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, उन्होंने कुछ सोशल कॉज के लिए एक स्टेप उठाया जो कि काफी अप्रिशिएट किया गया, तो आप उस चीज को पोस्ट करो। या फिर आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया है या किसी के साथ पार्टनरशिप करी है तो उसे आप पोस्ट करो, ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा टेस्टिमोनियल्स एक ऐसी चीज है जो शायद सामने वाला जो आपका बायर है या फिर गोइंग टू बी अ क्लाइंट है, उसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है, राइट। सपोज शुरू से लेकर लास्ट तक अगर कोई बंदा आपके प्रोफाइल से या आपकी कंपनी से, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से कन्विंस नहीं हुआ है, वो लास्ट में अगर जाके कुछ जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स देखता है, और आजकल हर कोई बहुत स्मार्ट है, वो 1 मिनट में आपको पकड़ लेगा कि ये टेस्टिमोनियल फेक है या फिर रियल है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रियल टेस्टिमोनियल्स ही लें। अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें, अगर आपको हमारी प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें अच्छा रिव्यू या रेटिंग दें, और वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो इससे क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा क्लाइंट के लिए, एंड वो फिर सेकंड थॉट नहीं आएगा उसके दिमाग में, क्योंकि उसे पता है मेरे जैसी कंपनीज और भी कंपनीज ने इन लोगों से काम करवाया है, इनके प्रोडक्ट्स लिए हैं, इनके सर्विसेज लिए हैं, तो दे आर ट्रस्टवर्दी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिमोनियल्स लेना। उसके अलावा मेरे कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं उसे थोड़ा शॉर्ट रखो। उसे अगर आप कुछ लंबा चौड़ा पोस्ट कर दोगे तो हो सकता है शायद काफी लोग उसे ना देखें, राइट। तो सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं कि कुछ इमेज या इन्फोग्राफिक्स फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में पोस्ट कर रहे हो तो वो थोड़ा शॉर्ट रखो जो इजी टू ग्रैब। उसके अलावा कहीं पे भी आपको एक अच्छा कंटेंट मिलता है, दूसरे का पोस्ट होता है, ठीक है, आपको अच्छा लगा, आप उस पर एक्टिव रहो। एक्टिव इन द सेंस आप उस पर कमेंट करो, उसे लाइक करो, उसे शेयर भी करो, अपने व्यूज उसके साथ उसमें आप कमेंट में डाल सकते हो। जरूरी नहीं आप उस चीज से एग्री करो, जो भी उसने पोस्ट किया आप उससे एग्री करो। अगर आप डिसएग्री भी करते हो तो उसे बहुत पोलाइट वे में आप अपना व्यू रखो उसके सामने कमेंट पर, और फिर उसके बाद वो एक हेल्दी डिस्कशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसमें और भी लोग अपने व्यूज ऐड करते हैं, तो उससे आपकी रिकॉग्नाइजेशन बढ़ती है। अच्छे ग्रुप्स ज्वाइन करो, अच्छे पेजेस फॉलो करो जहाँ पे आपको इंडस्ट्री रेलिवेंट नॉलेज अपग्रेड हो, आपको अच्छा नेटवर्क मिले, सो दैट इन केस अगर आप आगे कुछ अपना एक कंपनी खोलना चाहते हो तो हो सकता है वहां से काफी लोगों को ऐसे ही नेटवर्क्स से को फाउंडर्स मिलते हैं, राइट। तो एक अच्छी टीम बिल्ड हो, अपनी नॉलेज रोज अपडेट होती रहे, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे पेजेस और अच्छे ग्रुप्स फॉलो करें। इसके बाद बात आती है रेलिवेंट कनेक्शन। तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी, जो भी आपके पास इनवाइट आ रहा है या फिर आप रैंडमली किसी भी लोगों को
आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, एफबी इंस्टा नहीं है, किसी को भी फॉलो किया, किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, हमेशा रेलिवेंट लोगों के जहाँ से आपको प्रोफेशनली फायदा हो, नॉलेज बेसिस पे, ग्रोथ बेसिस पे, किसी भी तरीके से सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कनेक्शंस बनाओ। बाकी रिकमेंडेशंस एंड प्रोफाइल पे किए मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ जो कि लिंक्डइन पर पेड एड्स के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निसान मोटर कंपनी का, ये यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये पेड एड है। इसका मतलब ये नहीं है हमें लिंक्डइन पे पोस्ट करने के लिए हमेशा पेड एड का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये सेम फेसबुक की तरह है, इसमें ऑर्गेनिक भी होता है। जो मैंने आपको अभी तक इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, वो आपको दोनों में, ऑर्गेनिक पोस्ट में और एड्स के लिए, दोनों के लिए आपको वो चीज़ें कंसिडर करनी है। तो पेड के थ्रू बस ये है कि आपकी ऑर्गेनिक के लिए आपको एक पुश मिलेगा और आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो ज़्यादा लोगों को, जहां आपकी ऑर्गेनिक रीच हो सकता है थोड़ी स्लो हो। उसके बाद एक आते हैं स्पॉन्सर्ड इन मेल्स, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पर, राइट। प्रीमियम डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, तो ये अलग अलग प्लेसमेंट है कि आप ऐड कहाँ कहाँ शो कर सकते हो। अब मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा पूरा कि आप कैसे लिंक्डइन एड्स रन कर सकते हो, बना सकते हो, कहाँ पर प्लेस करना है। तो उसके बाद आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार अपना लिंक्डइन पे बिजनेस पेज बना के उसमें अच्छे कंटेंट्स पोस्ट करके, सपोज 10 कंटेंट आपने पोस्ट किए अच्छे वैल्यूएबल, और उसके बाद किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट करके उस पर ऐड रन किया, उसे ऐड के थ्रू प्रमोट किया। तो हो सकता है अगर आपका एक ऐड बहुत अच्छा चले तो लोग आपके पेज पे विजिट करें। तो पेज पे विजिट करेंगे तो वो और 10 पोस्ट को देखेंगे। तो इसी तरीके से यही होता है, एक पेड के थ्रू आपने कैसे अपनी ऑर्गेनिक रीच को बढ़ाया एंड ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाई।